आती है और कहती है, देखिए राजा जी, बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ आपके पेट पर गुदगुदी करने। आपको तो फिर हंसना ही होगा। अपनी तरफ गुस्से में चींटी को आता देख राजा की हंसी निकल पड़ी। हो 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 हो। राजा को हंसता देख सभी जानवर हंसने लगे और नाचने लगे। चींटी को भी राजा ने बहुत सुंदर इनाम दिया। एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गौरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं चलकर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। भेड़ें और सियार। एक दिन एक सियार जंगल से गुजर रहा था। उसने दो भेड़ों को जोर जोर से बातें करते हुए सुना। अरे भाई, क्या बात है? शायद इनके बीच झगड़ा होने वाला है। चलो देखता हूँ। सियार एक पेड़ के पीछे छिप गया और भेड़ों को लड़ते हुए देखने लगा। मुझसे पंगा मत लो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, समझी? मैं तुमसे नहीं डरती, जाओ यहाँ से, यह मेरा इलाका है। तो चलो इसका आज फैसला हो जाए। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरती, आ जाओ मैदान में। वाह, यह दोनों तो बहुत तगड़ी हैं। इनका झगड़ा देखने में मजा आएगा। मैं ताकतवर हूँ। नहीं, मैं ताकतवर हूँ। तुम हटो यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं ताकतवर हूँ। हट जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों भेड़ों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। दोनों बुरी तरह से घायल हो गईं। उनके शरीर से लगातार खून तक बहने लगा। सियार ने इस बात का फायदा उठाने की सोची। लगता है दोनों लड़ते लड़ते थक चुकी हैं।
मैं इन्हें अपना शिकार बना सकता हूँ। दोनों भेड़ों को लड़ता देख सियार लालच में आ चुका था। उन दोनों के बीच पड़कर एक एक कर दोनों को खा जाना चाहता था। सियार ने आओ देखा ना ताओ और भेड़ों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि दोनों को एक एक करके कई दिनों तक खाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई। अरे छोड़ दो मुझे, मार ही डालोगी क्या? अरे छोड़ो, अरे दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी, जिससे सियार वहीं ढेर हो गया। आलसी गधा। एक नमक का व्यापारी गांव में रहता था। वह नमक की बोरियां शहर जाकर बेचता था। उसके पास एक गधा भी था जो बहुत आलसी था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था, उसे अच्छा खाना भी देता और बहुत प्यार भी करता। गधा बहुत ही आराम परस्त था। एक दिन जब व्यापारी नमक की बोरियां लेकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी आई। व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार करने लगा। तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह पानी में गिर पड़ा। बोरियों का सारा नमक भी पानी में गिर गया और धुल गया। अरे मेरी बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई? अरे ये क्या, सारा नमक बर्बाद हो गया। अब तो शहर जाने का कोई फायदा नहीं। अब गांव ही वापस चलते हैं। चलो भाई गधे। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज तो काम से भी छुट्टी और बोरियों का भी भार कम। अगले दिन जब दोबारा व्यापारी बोरियां गधे पर लादकर शहर की तरफ चला, तब गधे को काम से बचने का एक उपाय सूझा। क्यों न आज जान पूछकर गिर जाऊं, काम से भी बच जाऊंगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। अब व्यापारी को भी गधे पर शक होने लगा, क्योंकि उसकी बहुत सी बोरियां पानी में घुलकर बर्बाद हो चुकी थी। व्यापारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था।